आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। आज माघ शुक्ल सप्तमी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष रथ सप्तमी और सूर्य जयंती की 3 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ आरोग्य सप्तमी मनाई जाती है। यह समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा के एकमात्र स्रोत भगवान सूर्य देव का जन्म दिवस है। इसीलिए इसे सूर्य जयंती अथवा सूर्य सप्तमी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर विचरण प्रारंभ करते हैं। इसी कारण से इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड के न केवल ऊर्जा के स्रोत हैं, बल्कि स्वस्थ जीवन प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है और जन्म कुंडली में सूर्य की प्रबलता मनुष्य को उच्च पद, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाती है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इसीलिए इसे संतान सप्तमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान सूर्य ने पूरी दुनिया का ज्ञानवर्धन करना शुरू किया था और आज ही का दिन बसंत के मौसम के परिवर्तन और फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। आइए अब शुरू करते हैं रथ सप्तमी की पहली पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। वह बहुत समय तक तपस्या करके आए थे और इसी कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने उनकी दुर्बल अवस्था को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपने अहंकार के चलते उसने दुर्वासा ऋषि का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और वह क्रोधित हो गए। शांब की दृढ़ता को देखकर क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। शांब को कुष्ठ रोग से ग्रसित देखकर श्री कृष्ण भगवान ने उसे सूर्य देव की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ किया। उसने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हुई। बोलो सूर्य भगवान की जय। अपने रोग से छुटकारा पाने के बाद शांब ने सूर्य भगवान का मंदिर बनवाने का निश्चय किया। एक दिन वह चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहा था। तब उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। मूर्ति मिलने के पश्चात शांब ने मित्रवन में एक मंदिर बनवाया और उसमें इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाने लगा। इसी कारण इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाने लगा। अर्क का अर्थ है सूर्य, अर्क क्षेत्र का अर्थ है सूर्य का क्षेत्र। यह स्थान कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में प्रमुख स्थान रखता है, जहां रथ सप्तमी को धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य सप्तमी की दूसरी कथा के अनुसार गणिका नाम की एक महिला ने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंत समय आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। गणिका ने वशिष्ठ मुनि से कहा, मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब मुनिवर ने कहा, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य 1000 गुना फल प्रदान करता है। तुम अचला सप्तमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके
भगवान सूर्य को जल दो और दीप दान करो और दिन में एक ही बार बिना नमक का भोजन करना। ऐसा करने से तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी। तब गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार माघ शुक्ल सप्तमी के दिन अचला सप्तमी व्रत को संपन्न किया। कुछ समय बाद गणिका ने शरीर को त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार गणिका को अचला सप्तमी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो सूर्य भगवान की जय। एक लोक कथा के अनुसार कंबोज साम्राज्य के महान राजा यशोवर्मा के पास अपने राज्य का शासन करने के लिए कोई वारिस नहीं था। बहुत मन्नतों और पूजा पाठ के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह शारीरिक रूप से बीमार था। एक बार एक संत ने राजा को सलाह दी कि उनके बेटे की यह हालत उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसे अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ रथ सप्तमी की पूजा करनी चाहिए। राजा के पुत्र ने उस संत के कहे अनुसार विधि विधान से रथ सप्तमी की पूजा और व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसने कुशलता पूर्वक अपने राज्य पर शासन किया। जो मनुष्य रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना पूरे विधि विधान से करते हैं, उन्हें निरोगी काया, धन धान्य और कुशल संतान की प्राप्ति होती है। बोलो सूर्य भगवान की जय। आइए अब जानते हैं रथ सप्तमी की पूजा विधि। रथ सप्तमी के दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। घर के बाहर या मध्य में 7 रंगों की रंगोली बनाएं और उस रंगोली के बीचों बीच 4 मुखा दीपक रखें और चारों मुखों को प्रज्वलित करें। फिर लाल पुष्प, चावल, तिल, दुर्वा, चंदन और फल आदि से भगवान सूर्य की पूजा करें और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के बाद गेहूं, गुड़, तिल, तांबे का बर्तन और लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें। उसके बाद परिवार के सभी जन भोजन ग्रहण करें। यदि आपने सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करना है तो रथ सप्तमी का दिन सबसे उत्तम है। भगवान सूर्य जिस 7 घोड़े वाले रथ पर सवार रहते हैं, उसको संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम गायत्री, भ्रांति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति हैं। यह 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं और यह सभी सूर्य देव की रोशनी का प्रतीक हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें रथ सप्तमी का व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है और जिनका स्वास्थ्य खराब हो या शिक्षा में लगातार बाधा आ रही हो या आर्थिक उन्नति नहीं कर पा रहे हो, वह अगर रथ सप्तमी के दिन गाय को गुड़ खिला दें तो उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार रथ सप्तमी की कथाएं पूर्ण होती हैं। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय सूर्यदेव।